भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर सुशील मोदी जी बेरोजगार हो चुके थे और उनको लालू नीतीश फोबिया है और इस तरह की बातें करके वो अपना राजनीतिक नंबर बढ़ाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले, भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि सियासी गलियारे से एक बात काफ़ी जोरों शोरों से निकलकर सामने आ रही है कि राजद और जदयू का विलय होने वाला है। मेरे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। कैसे देखते हैं इसको? एक बातें निकलकर सामने आ रही है कि राजद और जदयू का विलय होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर सुशील मोदी जी बेरोजगार हो चुके थे। उनको रोज़गार मिला है तो रोज़गार के तलाश में जब तक वो रहे तब तक वो राजनीति के हाशिए पर थे। रोज़गार मिला है तो वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और उनको लालू नीतीश फोबिया है और इसी फोबिया के शिकार हो चुके हैं और इस तरह की बातें करके वो अपना राजनीतिक नंबर बढ़ाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले, भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। वो हाशिए पर हैं, हाशिए पर रहेंगे। वो आडवाणी जी के श्रेणी में, मुरली मनोहर जोशी के श्रेणी में पहुंच चुके हैं, वहीं रहेंगे, उससे अलग नहीं हो सकते। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बोला था कि जब तेजस्वी को ही आगे कर रहा है, उसके बाद से ही सियासी हलचल तेज है और लगातार बीजेपी की तरफ से ये बातें बोला जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अगर गार्जियन कोई बात बोलता है तो गार्जियन की बातों को गार्जियन के रूप में लेना चाहिए और गार्जियन हमेशा अपने बच्चों का बेहतर भविष्य देखना चाहता है, उसके बेहतर भविष्य की कामना के लिए हर तरह का प्रयास करता है। इसमें राजनीतिक जो चश्मे से आप लोग मामले को देख रहे हैं ना, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट किया है कि हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य है कि इस देश से कैसे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में हाशिए पर पहुंचाया जाए। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ बिहार में नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को एक आयाम दिया है और 7 दल एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी अकेले, उसी तरह की स्थिति और परिस्थितियाँ देश में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की एका के अभियान में हम लोग लगे हुए हैं और लक्ष्य एकमात्र यह है कि किसी भी परिस्थिति या स्थिति में उन लोगों को सत्ता में नहीं रहने दिया जाए जो हम दो हमारे दो की राजनीति करते हैं, जो बेरोज़गार नौजवानों को ठगने का काम करते हैं, जो नफ़रत का माहौल खड़ा करके देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। बिहार के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि महिलाओं पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, व्यभिचार की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने जो बिहार में राजनीतिक आयाम दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसको और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए, इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों का लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अब केंद्र में वापसी नहीं करे। इसके लिए हम लोग हर तरह के प्रयास में लगे हुए हैं और इस प्रयास को सार्थक स्वरूप देने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव सामूहिक रूप से देश स्तर पर जो विपक्षी दलों की एकता है उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विलय की बात नहीं है और बीजेपी दावा करते नजर आ रही है कि बहुत जल्द ही दोनों पार्टी का विलय हो जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव परिणाम के बाद खंड खंड में बिखर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह का अपने अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने का होड़ लगा हुआ है और एक दूसरे को नीचा दिखाने में जो बयानबाजी का एक सिलसिला शुरू किया है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव परिणाम के बाद कहाँ पहुँच जाएगी। ये स्थिति और परिस्थिति का आकलन करने वाले लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोनों सीटों पर कल मतदान होने हैं, कल 3 तारीख है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, बिहार की जनता के चित्त से भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। दोनों सीट मोकामा और गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी,
ये बिहार की जनता ने स्पष्ट प्रमाण दे दिया है। ये चिरौरी करके जिनको लाने का काम किए हैं, शायद ये भूल में है, मुगालते में है। बिहार की जनता तो उनको पहले ही हाशिए पर पहुंचा चुकी है। ये हाशिए पर पहुंचे हुए लोगों को भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती रही है, उस पार्टी का हैसियत क्या है, उस पार्टी का जनाधार क्या है, इसका स्पष्ट प्रमाण मोकामा और गोपालगंज की जनता ने मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है कि आपके पास न नेतृत्व करने लायक कोई नेता है और न नेतृत्व शक्ति आपके पास है। आप हमेशा दूसरे के सहारे चुनावी वैतरनी पार करते रहे हैं। आप इस बार जो चिरौरी की राजनीति करके वैतरनी पार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता। चलिए, तो अभी आपने सुना मेरे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे। इनका साफ कहना है कि जो ये बातें बीजेपी के तरफ से हल्ला की जा रही है कि राजद और जदयू का विलय होगा, ये सरासर बात झूठ है और ऐसा कोई भी बात नहीं। और वहीं उन्होंने उपचुनाव को लेकर भी कहा कि मोकामा और गोपालगंज में चारों खाने चीत हो जाएगी बीजेपी, और तब उसको समझ में आएगा कि बिहार की जनता किसके साथ है। और भी क्या कुछ इनका कहना था अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े, तब तक के लिए धन्यवाद।